आजकल खबरों में हर जगह सोशल मीडिया पर यही खबर है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। दोस्तों, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा, ये आज का अहम सवाल है। वीडियो को गौर से देखिएगा, हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं हूं जीशान। और मैं हूं अमजद परवेज। तो जी अमजद साहब, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो क्या सूरत हाल सामने आ सकती है? देखें जी, सबसे पहले तो हमारी ये दुआ है कि हमारा ये वतन जहां हम रहते हैं, पैदा हुए हैं, यहीं पे हमारा ओढ़ना बिछोना हर चीज़ है। मादरे वतन को हमारी ये दुआ है कि आंच भी ना आए। इंशाल्लाह। लेकिन कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल बाज़ गश्त ये है कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। जिशान साहब, एक फैक्ट है जिसको कहते हैं कंपाउंड फैक्ट। हम्म। तो कोई चीज़ भी बगैर किसी वजह से नहीं होती। सही। अगर आज हम इस नहज पे पहुंचे हैं तो उस ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। हम्म। इसको अ, होने में कई दहाइयाँ लगी हैं। सही। जिस दिन हमने इसकी बुनियाद रखी थी, उस दिन से लेके आज तक अमली तौर पर हम अपने वतन के साथ नहीं रहे। पहली बात तो ये है। सही। दूसरी बात यह है, तारीख ये बताती है कि हमने रियासती फ़ायदे पर अपने फ़ायदे को तरजीह दी है, जाती मफाद। ठीक। ज़ाती मफाद को। तो जो ज़ाती मफाद है, अगर किसी घर में भी 4 से 5 अफराद हों, 10 अफराद हों, तो अगर उस घर में भी हर शख्स ज़ाती मफाद को तरजीह दे तो वो तो घर भी सलामत नहीं रहता। ये तो फिर हमारा 22 या 23 करोड़ का लोगों का घर है। सही। ठीक है। इसलिए हम ये कभी भी ख्वाह नहीं कि आपका और मेरा मुल्क जो है वो किसी तरह भी दिवालिया हो जाए। सही। ठीक है। दिवालिया होता क्या है? हम्म। डिफॉल्ट एक्चुअली होता क्या है? सही। डिफॉल्ट होता है ये कि जब किसी मुल्क में उसके जो रिजर्व्स हैं, हम्म। यानी कि जो सरप्लस है, यानी कि वो जो पैसे हैं, यही यानी कि वो जो जिसको हम दे के तो उससे कोई चीज खरीदें, अगर वो पैसे कम हो जाए या ना हो तो फिर हमें जैसे किराना की दुकान से उधार लेना पड़ता है, ऐसे उधार लेना पड़ता है। सही। और अगर वो उधार, वो लोन, वो डेट हम्म। वक्त पर वापस ना किया जाए हम्म। तो हमारी जो रेपुटेशन है, फाइनेंशियल रेपुटेशन है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हम्म। ठीक है। जब वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, यानी कि हमारा एतबार यानी क्रेडिबिलिटी, व्यवहार हमारा जो है हम्म। वो अगर कहीं खराब हो जाए हम्म। तो फिर हमारा सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाता है। सही। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। हम्म। पहली बात तो ये हुई है कि मुल्क में 3 से 4 दफा हम्म। चूंकि माशाल्लाह लगा है, हम्म। इसकी वजह से क्या हुआ है, वो जो डेमोक्रेसी थी वो पूरी तरह स्टेबल नहीं हो सकी। हम्म। दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेसी को मुकम्मल तौर पे मौका नहीं मिला बढ़ने का, फलने फूलने का। हम्म। वैसे तो बहुत सारे दीगर अवामल हैं, उनमें से एक की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी वजह से क्या हुआ है कि हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार हुए। सही। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार होने की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास नहीं आई। जब वो हमारे पास आएगी तो फिर हम फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकेंगे। जब फाइनेंशियल डिसीजन ले सकेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर हम डेफिनेटली फ्लॉरिश होंगे। सही। तो ये काम नहीं हो सका। दुनिया को हमारे मुल्क में आने से डर लगता रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो रिजर्व्स थे वो हमने किसी ना किसी तरह स्टेबिलिटी की वजह से एक खास तबका, जो उसको हम कह सकते हैं कि 20% तबका जो है, उसने क्या किया है, इस स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी की वजह से वो पैसे जो है मुल्क से बाहर ले गया। सही। अब जो पास पैसे थे वो इतने पैसे नहीं थे, डॉलर्स हमारे मुल्क में कम हो गए। अब अगर आपने कोई प्रोडक्शन भी करनी है, अगर आपने कोई काम भी करना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई मिल लगानी है, कुछ ही करना है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पे मशीनरी की जरूरत है, रॉ मटेरियल की जरूरत है, चीजों की जरूरत है। अब वो कैसे खरीदेंगे आप? पैसे तो आपके पास थे नहीं, है नहीं, ठीक है ना। और वो जो आपने बाहर से चीज खरीदनी है वो खरीदी जाती है डॉलर्स में, रुपयों में नहीं खरीदी जाती। अगर रुपए की कीमत डॉलर की निस्बत कम है
तो फिर हमारे पास हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है। ज्यादा पैसे हम कैसे करें? अगर हमारे पास जो है वो अगर यूएसडी नहीं है, यानी डॉलर्स नहीं है, यानी गोल्ड नहीं है, तो उसके बराबर ही हम पैसे छापेंगे ना। सही। अगर वो नहीं तो फिर हमें उधारे लेने पड़ते हैं, उधार हमें को देने के लिए तैयार नहीं। सो बहरहाल ये सूरत हाल पिछले कुछ सालों से होती होती अपनी पीक तक पहुंच गई है जी। अच्छा सर, ये श्रीलंका का हालिया जो हमने देखा है कि वहाँ वो डिफॉल्ट कर गया था मुकम्मल तौर पे जी। और वहाँ पे तकरीबन जो बुनियादी ज़रूरियात की अशिया थी वो भी दस्तयाब नहीं थी जी। यहाँ तो वो स्टॉक कर ली गई जी। या उनकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई कि जो आम बंदा था वो भी उसको लेने के काबिल नहीं था जी। और उधर भी डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई जी। ठीक है। अभी तक वो सूरत वैसी वहाँ पे चल रही है ठीक है। जो लोग थे वहाँ के उमरा वो तो कहीं ना कहीं और जगह चले गए, लेकिन जो आम लोग हैं वो भी वहाँ पे मुश्किलात का शिकार है। तो क्या ऐसी सूरत पाकिस्तान में पेश आ सकती है? जी, ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पेश आ सकती है कि जैसे श्रीलंका का है, इससे पहले लुबनान के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता इस कंडीशन में आता है, मुझे तो ये लफ्ज कहते हुए भी डर लगता है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखें हमने कहाँ जाना है ठीक है ना। तो हमने तो इधर ही रहना है, जो भी प्रॉब्लम है अगर ये खुशहाल होता है तो हम खुशहाल हैं, अगर ये खुशहाल नहीं है तो हम खुशहाल नहीं, ठीक है। तो अगर तो ये पोजीशन आती है, ये कंडीशन आती है हमारी जो कि आने वाली है, सही ठीक है। मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ ठीक है ना, इसलिए हम तो वो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हमने दीगर जराए से जो है वो परसीव की है ठीक है। ये तो बेहतर तो इकोनॉमिस्ट जानता है, लेकिन जो ओवरऑल नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो ऐसे है ठीक है। डॉलर जो है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। एक शुनीद है कि ये डॉलर 400 तक जाएगा, खुदा ना करे खुदा ना करे ऐसे हो, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है। और एक खबर ये भी है, शुनीद ये भी है कि डॉलर का और जो ऑयल प्राइस है वो सेम हो सकती है हमारी, सही ठीक है ना। अगर फर्ज करें डॉलर जो है वो 400 रुपए का है तो 400 रुपए लीटर जो है वो तेल हो सकता है, अगर ऐसे हो जाता है ठीक है। देखिए सारी चीजें ख्वाहिश पे नहीं होती। हसन नसार साहब उस्ताद मोहतरम फरमाया करते हैं, वो कहते हैं कि अगर एक कश्ती में 3 से 4 तरह के लोग बैठे हैं, वो बेशक मसले बिछा के जितने मर्जी सजदे कर ले, बचना उसने है जिसको तैराकी आती है, सही ठीक है। तो सारी चीजें ख्वाहिशात के साथ तो नहीं होंगी, कुछ तो अमली काम भी करना पड़ेगा। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। वापस आते हैं उधर से, देखें अगर ऐसी की सूरत हाल होगी तो फिर उस क्राइसिस में हमें क्या करना है ठीक है। क्योंकि फिर क्या होगा कि एक तो ये है कि हमारे पास रिजर्व जो है ना वो 5-7 हफ्तों के रह गए ठीक है। सर उससे क्या होगा कि कुछ इंपोर्ट तो हमारी एक्सपोर्ट तो हो नहीं रही, एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट तो हो नहीं रही, इंपोर्ट के लिए हमारे पास पैसे चाहिए, पैसे हमारे पास हैं नहीं। अब उसके बाद क्या होगा कि अब इन्फ्लेशन जो है यानी कि महंगाई जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी, बढ़ चुकी है सर, बढ़ चुकी है अच्छा अब ये अनप्रडिक्टेबल यानी कि जिसकी प्रोडिक्शन नहीं की जा सकती, यानी कि कहाँ तक जाएगी, हाँ कहाँ तक जा सकती ये मतलब आप अंदाजा कर लें, अगर खुदा न खास्ता 400 रुपए तेल हो जाता है, फ्यूल हो जाता है, तो गाड़ियां तो बंद हो जाएंगी ठीक है ना। अच्छा अगर पर्सनल गाड़ियां बंद हो जाती हैं तो इससे शायद उतना फर्क ना पड़े भाई, अगर एम्बुलेंस बंद होगी तो फिर क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अगर लोडिंग बंद होगी फिर क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद होगी तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। वो जो गांव से शहर में सब्जियां लाने का जो जरिया है वो अगर हो जाता है फिर क्या होगा, ठीक है। जो मेडिसिन हैं उसका क्या करेंगे, क्योंकि मेडिसिन तो हम फार्मूला तो सारे मतलब यहाँ नहीं बनते ठीक है ना। यानी कि हमें प्रॉब्लम आएगी खाने पीने में, हमें प्रॉब्लम आएगी एनर्जी में, यानी गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, अगर बिजली होगी तो बहुत महंगी होगी, गैस होगी तो वो बहुत महंगी होगी। सुनने में आया कि काफी और प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ेगी, यूनिट्स की बढ़ चुकी है और बढ़ेगी, ठीक है ना। बड़े लोगों के तो भाई जेब में वीजे है, सही वो तो बहुत सारे तो चले गए हैं और बाकी रेडी है, तैयार है जाने के लिए, ठीक है। जब तक हवाई अड्डे समझ लें, जब तक हवाई अड्डे खुले हैं उस वक्त तक तो लोग जाते रहेंगे, जब हवाई अड्डे भी बंद हो गए तो वो भी यहीं पे आ जाएंगे, सही। अच्छा उसके अलावा क्या होगा, जो लोगों के पैसे हैं
बैंकों में जो पड़े हुए पैसे, हुकूमत उन पैसों के ऊपर जो है वो रिजर्वेशंस लगा देंगे। सही। अच्छा होगा ये कि आप चेक के जरिए पैसे नहीं निकलवा सकेंगे। सही। आप और जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको और मुश्किल पेश आने वाली है, सही। क्योंकि हुकूमत के पास पैसे नहीं है सैलरी देने के लिए। सही। तो वो सैलरीज कैसे देंगी? किसी के पास अभी वो जो FWMC है एक अदारा, उसको तो वैसे ही 4-6 माह तक के लिए सैलरी, सैनिटरी वर्कर्स को तो वैसे ही नहीं मिल रही, वो तो बेचारा वैसे ही पिसा हुआ तबका है। सर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी जो मुलाजमीन है, प्राइवेट सेक्टर को की बारी बाद में आएगी शायद, ठीक है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें फिर लोगों को 4-4 माह तक सैलरी नहीं मिलेगी, फिर पार्शली सैलरी मिलेगी। सही। फिर खदशा, ये मैं खदशात की बात कर रहा हूँ, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, ठीक है। सही। पेंशनर को पेंशन नहीं मिलेगी, बात समझ में आई? यस सर। और अगर किसी के कोई पैसे जमा हुए हैं बैंक में, तो सही। वो उसमें से उसको हो सकता है कि वो ATM की पोजीशन जो आपकी जहां से पैसे आप लेते हैं वो आपका मंथली 20,000-30,000 रुपए पर मुश्तमिल हो जाए। सही। आप उससे ज्यादा पैसे नहीं निकलवा ना सकेंगे। निकला सके, मतलब करोड़ों रुपया पड़ा हो लेकिन आप क्या करेंगे निकाल उसका? नहीं सकते आप। जी निकाल नहीं सकते। सही। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके लिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत राहत हो कि सही। वो सैलरीज के पैसे जो है वो लिख के देगी कि सही। भी हमारे टोटल मुलाजमीन जो है उनकी सैलरी जो है वो मतलब मिसाल के तौर पे 20 लाख रुपए है, तो वो 20 लाख रुपया निकाल सकेगी। नहीं सर, हो सकता है ये ठीक है, लेकिन हो सकता है इस पे भी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा इस पे भी रिस्ट्रिक्शन हो कि वो शीट दे, सही। उसके बाद उनकी सैलरी मिले और फिर वो सैलरी जो है ना, अगर इस तरह हो, या शायद फिर उनके जो मुलाजमीन है उनके अकाउंट में जो पैसे आए वो फिर मतलब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन, यानी इस तरह के इंतहाई संगीन सूरत संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। खुदा ना करे ऐसा हो। तो ये वो तमाम मतलब जो इसके नताइज हो सकते हैं अगर ऐसा जी हो जाए। सही। तो आपके ख्याल से अगर ऐसा हो जाता है तो आम शख्स जो है उसके लिए पहले से कैसे बंदोबस्त कर सकता है, कोई ऐसी राय है? हाँ जी, ये तो बहुत जरूरी है जी, जहां हम बात करें वहां पर इसका सोल्यूशन भी है या होना चाहिए। एक तो यह है कि इसकी जो पीक है, इसका जो पीक लेवल है वो 3 से 4 माह तक होगा। ओके। ठीक है, 3-4 माह हम बिल्कुल टेम्पटेशन में, आजमाइश में आने वाले हैं। उसके बाद खुदा कोई ना कोई बंदोबस्त इस तरह कर देगा कि जो गवर्नमेंट है वो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको कोई बेनिफिट्स देगी अगर वो बाहर से पैसे पाकिस्तान में भेजे तो। सही। ठीक है। और जो बैंक हैं वो उनके ऊपर एक पॉलिसी करेगी कि जो पैसे बाहर से यहाँ भेजेगा उसको उसके ऊपर इतना बेनिफिट दिया जाएगा। सही सही सही। और हो सकता है दुनिया में कुछ डोनर्स भी हों जो पाकिस्तान को, जैसे USAID है, मैं ऐसे नाम लिया है, मतलब कहने का मतलब इस तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई और अल्लाह का बंदा जो है वो पाकिस्तान को पैसे भेजे, डोनेशंस भेजे, और जिसके साथ हमारा रिज़्क का मामला चल सके। सही हो गया। ऐसे मतलब मुमकिन है कि मतलब इस तरह का हो जाए। सही। इसके अलावा जो ऐसी जो मेडिसिन लोग यूज़ करते हैं जो उनके लिए वाइटल हैं, क्या वो मतलब पहले से उसका थोड़ा बहुत स्टॉक कर लेना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए? हाँ जी, उसके लिए हमें अपना जो खास करके शुगर के लोग हैं, ब्लड प्रेशर के लोग हैं जो दवाई के साथ ही जिंदा हैं, उन्हें कम से कम 2 या 3 माह के लिए अपना जो दवाई जो है वो मेडिसिन जो है, क्योंकि एक तो उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, दूसरा कई दफ़ा लोग पैसे लेके फिरेंगे लेकिन उनको चीज़ें नहीं मिलेंगी। और ख़ासकर जो ड्राई है सब्जियां हैं, मिसाल के तौर पे चने हैं, दाल है, इस तरह की चीज़ें, उनको वो रख लें स्टॉक के तौर पे ताकि बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक हो है ना? गया। ये यानी कि ओवर स्टॉक करना या स्टॉक करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। सूरत हाल ये है कि सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब जो जिंदगी के लिए जरूरी चीजें हैं उनको आप स्टॉक कर लें। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं उनको छोटे शहरों में चले जाना चाहिए, या अगर जो लोग गांव से ताल्लुक है वो गांव में चले जाएं, वहां पर चीजें जिंदगी थोड़ी आसान होती है, सस्ती होती है। ठीक है। ये तो दोस्तों जैसा कि अमजद साहब ने इस पर काफ़ी गुफ्तगू की है, तो इसका हासिल जो नज़र आता है वो यही है कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसके लिए आपको पहले से बंदोबस्त करना चाहिए। तो दोस्तों कोशिश करें कि जो फजूल खर्चियाँ हैं उसको थोड़ा कम करें, जो इंतहाई ज़रूरी अपने मामला है उनको आप पूरा करें, और पैसे को ऐसी जगह सर्कुलेट ना करें जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो अमजद साहब मज़ीद कुछ जी, मैं एक इसमें से एक लुकमा देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि घर में जितने अडल्ट हैं, घर में अडल्ट का मतलब जितने 18 साल से ऊपर बच्चे या बच्चियां हैं, कोई बंदा घर में वेला नहीं रहना चाहिए। ये उससे मत पूछें कि वो कम पैसे क्यों कमा रहा है, ये उससे पूछें कि वो क्यों नहीं कमा रहा। जिस लेवल का काम मिलता है कर लें, और जिस लेवल के पैसे मिलते हैं उतने पे राजी हो जाएं।
अभी ये वक्त नहीं है हमें अपनी पसंद की जॉब करने का। अभी वक्त को जो पसंद है वो वाली जॉब करने की जरूरत है, वो वाला काम करने की जरूरत है, ताकि घर में राशन आ सके। मुश्किल वक्त में राशन की जरूरत है, नखरों की जरूरत नहीं है सर। तो दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि हकायक से आगाह करना था। देखिए, अगर आप हकायक से आगाह होंगे तो इंसान अपने लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेता है। बाकी हमारी दुआ है कि ऐसा ना हो, और आप भी दुआ करें, क्योंकि दुआ जो है असर रखती है, लेकिन साथ साथ आपने जो अमली काम है उसको भी साथ साथ करें। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक, इस टॉपिक पर ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं ज़ीशान। और मैं हूं अमजद परवेज। बहुत शुक्रिया दोस्तों। Thank you.